मैं तो एक मिसाल देता हूँ अक्सर, वो ये है कि अगर आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो अगर आपके रास्ते में कुत्ते अगर भौंकते हैं तो आप हर कुत्ते को अगर पत्थर उठाकर मारेंगे, ठीक है, तो आप कितने कुत्तों को पत्थर मार लेंगे। तो जो उनकी तरबियत होती है, तरबियत के मुताबिक अपना आप बताते रहते हैं सोशल मीडिया पर। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है और वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है या कोई ऐसी पोस्ट लगाता है। मुस्लिम लीग नून ने बिजली बम्ब आवाम पर जो गिरा दिया टैक्स की मद में 3,000 रुपये 6,000 रुपये, जिसकी 4 यूनिट है उसका भी 6,000 बिल आ गया। तो उसी मकान में वो जाके रह रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर जिसका नाम नवाज शरीफ है। इसके अलावा जो मॉडल टाउन वाक़या है जिसका सीधा सीधा मुजरम जो है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह है, कभी यूटिलिटी स्टोर्स पे खड़े होकर भीख मांगो, कभी 14,000 खान साहब दे रहे थे, 14,000 का कह दीजिए पूरे 2,000। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ कि पीटीआई और मोनस अलाई साहब और परवेज़ अलाई साहब के जीतने में सबसे अहम रोल मरीम साहबा का है। मरीम साहबा ने 12वें खिलाड़ी का किरदार अदा किया हमारी टीम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा और चौधरी बरादरान के करीबी साथी साबिक़ वाइस चेयरमैन चौधरी नुमान अकबर वड़ाइचे। पीटीआई और काफ लीग के मुश्तरका उम्मीदवार थे चौधरी परवेज़ अलाई साहब, और उनको वज़ारत आला की सीट भी मिल गई है। क्या समझते हैं ये सीट आसानी से मिली है? सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। गैर मुबारक, बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो, बल्कि पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो। तो साहब क्या समझते हैं आप कि जो तरक्याती काम थे जो चौधरी बरादरान ने पीटीआई के साथ मिलकर वादे किए थे, काफ़ी काम उन्होंने करवाए, मगर हुकूमत जब चली गई थे वो उधर ही रुक गए थे। तो क्या समझते हैं कि जो रुक गए वो काम शुरू करवाए जाएंगे? अल्लाह ताला के फजल करम से जो चौधरी साहब ने वादे किए हुए हैं वो पहले भी उन्होंने सारे पूरे किए हैं। फिर आपको पता है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आ गई थी, सारा कुछ आपके सामने ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने उन्हें बुरी तरह रिजेक्ट किया है। तो एक अच्छे बंदे को पीटीआई ने नामज़द किया है, चौधरी परवेज़ अलाई साहब को। और इसमें मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें सारी मेहनत आपके एमएनए चौधरी मोनस अलाई साहब की है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक अच्छे प्लेटफार्म से, अवामी प्लेटफार्म से चौधरी परवेज़ अलाई साहब को पीटीआई की टिकट से उम्मीदवार नामज़द करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो चुके हैं, उन्होंने हलफ उठा ली है। तो इंशाल्लाह जिस तरह उनका पहला एक टर्न्योर गुजरा है उसके बाद भी उनका काफ़ी एक मंजे हुए सियासतदान है और इस इलाके के हैं, गुजरात से भी बिलोंग करते हैं, वो पूरे पाकिस्तान के माशाल्लाह वज़ीर आला है। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा काम पहले भी छोड़ा हो। इंशाल्लाह बेहतर अंदाज से चलाएँगे और पता चलेगा कि कोई बंदा आगे बैठा है, कोई तब्दीली आई है। अच्छा चौधरी साहब, हुकूमत तो आपको मिल गया और जो आपके पेंडिंग काम थे, सबसे पहले क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे काम है जो तरजीहाती बुनियादों पर आप उनको करवाना पसंद करेंगे? सबसे पहले तो जी पहले जो वादे किए हुए हैं उसमें 1122 है, रेस्क्यू 1122 है, वो चौधरी साहब का ही आपको पता है मनसूबा है। उनकी पिछली वज़ारत आला में माशाल्लाह सबसे कामयाब और अभी तक उसने चौधरी परवेज़ अलाई साहब को अमर कर दिया, ऐसा उन्होंने काम किया। इसके बाद मोनस अलाई साहब ने अब हमारे इधर 1122 मंजूर करवाई हुई है। वो पिछली गवर्नमेंट आई, पता नहीं किस वजह से वो उन्होंने उसको डिले कर दिया, रोक दिया। और इस तरह ग्राउंड का मसला है, ग्राउंड में इंशाल्लाह उसकी सारी फिजिबिलिटी बनी हुई है। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपको पता ही है उन्होंने परसों हलफ लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक एक हफ़्ते तक इंशाल्लाह जो ही ये सारा काम सीधा होता है, चलते हैं वो अपने ओहदे पे, मैं तो नहीं समझता कि कोई काम रह जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मौका मिलना चाहिए, मौका अवाम ने दिया है, मौका इमरान खान ने अपनी मेहनत की है और चौधरी बरादरान ने उनके साथ मिलकर एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई है जो मुहिब्बे वतन है पंजाब में और पॉपुलर है और पूरा पंजाब उसको लाइक कर रहा है। ये ऐसी नहीं है कि किसी एक शख्स के लिए हो, लेकिन ये है कि उन्होंने इसमें ये नहीं किया कि हालांकि दूसरी पार्टी की तरफ से भी आपको पता है कोशिश की जा रही थी, लेकिन चौधरी मोनस अलाई साहब ने बहुत अच्छा मैं समझता हूँ एक साइड सेलेक्ट की है। ईमानदार और दयानतदार दलेर आदमी है। इमरान खान साहब को सिलेक्ट किया साथ। इमरान खान साहब एक बड़े दयानतदार और मुहिब्बे वतन और नडार आदमी है। चौधरी मोनस अलाई भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसे ही समझे कि दूसरे इमरान खान है। इंशाल्लाह आपके सामने कुछ दिनों में सारे
जो जो चलता है अगर चलता रहे, वैसे तो ये साल का टाइम है, अगर साल का टाइम मिल जाता है तो मैं समझता हूँ कि कोई काम भी ऐसा नहीं रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह जो रुके हुए ना हों। चौधरी बरादरान को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और इन पर केस भी, खसूसन मोहम्मद सलाई पर केस भी बनाए कि उन्होंने इनकी वजारत आला लेने से इनकार कर दिया। क्या समझते हैं कि वो स्टैंड दुरुस्त साबित हुआ है? जी, मोहम्मद साहब ने जो पहले दिन बात की थी पीटीआई के साथ, अपना इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने अपनी जो कमिटमेंट है उस पर वो डटे रहे और उसमें आकर उन्होंने अपनी पार्टी को इस चीज़ पर एग्री किया कि खान ही ऐसा बंदा वाहिद है जो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकता है, बददियानत नहीं है और उससे मुहब्बे वतन है, उससे तमाम, पहली वाम सबसे बड़ी ताकत अल्लाह की है, फिर इसके नीचे उसकी अवाम है। अवाम जिसको लाइक करते हैं आपने देख ही लिया। अब खान का जितनी इस वक्त अल्लाह के फजल ने उनको इज़्ज़त मिली हुई है और अब साद चौधरी बरादरान उनके मिलने से वो एक सही जगह पे चले गए हैं। अगर वो किसी और की तरफ से नामज़द होते तो शायद इतना उनको ये अप्रिशिएट ना किया जाता जितना इस वक्त परवेज़ लाई और मोहन सलाई साहब को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज़्ज़त दी है इमरान खान के साथ चलने से। तो इम्पोर्टेड हुकूमत जो है उसका काम ही फिर ये था, वो आई इसी काम थी। आपके सामने 3-4 महीनों में उन्होंने जो किया है हर चीज़ में मतलब है कि मुल्क पीछे चला गया है। तो उनको उनसे कुछ भी नहीं हुआ, बस सिवाय प्रोपेगेंडा करने के। अल्लाह ने दोबारा इज़्ज़त बहाल कर दी है, तो उम्मीद है अल्लाह ताला फजल करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह के पास ही असल गवर्नमेंट का अल्लाह ही है, तो नीचे तो ये अल्लाह की दी हुई गवर्नमेंट है, अल्लाह ने उन्हें अता की है, तो इंशाल्लाह ये अवाम ने उनके हाथ में दी है, तो अवाम के ज़रिए अब ये अवाम के लिए काम करेंगे। अवाम के अलावा उनको कौन सा काम है, यही खिदमत है। क्या समझते हैं हुकूमत का 1.5 साल रहता है वो पूरा करेगी? देखिए, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, इसके बारे में तो पार्टी हेड हैं या जो भी हैं, इमरान खान साहब हैं, चौधरी परवेज़ साहब हैं, मोहन सलाई साहब हैं, बाकी जो ओहदेदारान हैं वही फैसला करेंगे। लेकिन ये अगर ये चलती रहती है साल तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है ये आपका पंजाब दोबारा से ऐसा जो इसमें कमी रह गई थी इंशाल्लाह परवेज़ साहब बड़े अच्छे तरीके से उसको पूरा करेंगे। कल राना सनाउल्लाह का एक बयान आया जिसमें वो कह रहे थे कि पंजाब में गवर्नर राज लगाया जाएगा, क्या ऐसा मुमकिन है? राना साहब के बारे में मैं यही कहूँगा कि राना साहब के बारे में पहले उनको वज़ीर दाखिला बनाना ही जो है आपके सामने है। एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने एक अनपढ़ आदमी और जिस तरह का वो बना दिया मुच्छर टाइप, वो मतलब वज़ीर दाखिला अब किसी भी बुनियाद पे वो इस चीज़ का अहल नहीं है कि उसको वज़ीर दाखिला बनाया जाए। फिर उसकी जो ज़ुबान है, जो लैंग्वेज है, वो जो बोलता है, तो ये जो वो बातें करता है, ये वो इनकी कोई अहमियत नहीं है। राना सनाउल्लाह तो क्या, राना सनाउल्लाह का बाप भी कुछ नहीं कर सकता। काफ़ी दिनों से एक सोशल मीडिया पर पुराना बयान आसफ जरदारी साहब का चल रहा है कि मैं नून लीग को घसीट के इनकी सियासत ख़त्म कर दूंगा। क्या समझते हैं ये सारे इत्तेहाद आसफ अली जरदारी इसलिए नून लीग से कर रहे हैं? देखिए जी, वो नवाज शरीफ का भाई है शहबाज शरीफ, वो कहता था कि मैं इसका पेट फाड़ के पैसे निकालूंगा, इसको लाहौर की सड़कों पे घसीटूँगा। तो देख लें, जब खान आज से कुछ दिन पहले की बात तो नहीं है, कोई साल पहले की बात है, खान साहब ने ये बता दिया था कि जब मैंने इन पे हाथ डालना है इन सब चोरों ने इकट्ठे हो जाना है। तो ये सब चोर आपके सामने इस वक्त 13 जमातें इकट्ठी हैं जो जिन्होंने खान साहब के साथ खिलाफ इलेक्शन लड़ा है और अल्लाह ताला ने उनको फतह दी है। तो ये साबित हो गया कि अल्लाह ने जो उनको फतह दी है इसमें खान साहब का अहम किरदार है। और मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी जो कि पहले अलहदा थी, मोहन सलाई साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है कि एक अच्छे मतलब प्लेटफार्म से हम नामज़द हुए हैं और हमारी इससे अल्लाह करेगा इज़्ज़त भी बढ़ेगी और अवामी जो है वो अवामी तासर जी एक अच्छा जाएगा, जो कि पहले सालों में अगर ख़राब था। तो इंशाल्लाह पीटीआई के साथ मिल के चलने से वो बहुत बेहतर और इंशाल्लाह पंजाब आपको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करता नज़र आएगा। इमरान खान की जानब से हालिया दिनों में ये बताया गया था कि अमेरिका की तरफ से खत मसूल हुआ है जो पीडीएम मानने को तैयार नहीं। अब चौधरी शुजा साहब का खत वो मान रहे हैं। ये देखें, ये चीज़ें जो होती हैं सियासत में उतार चढ़ाव से, जिधर जरदारी जैसे लोग बैठे हों, तो ये ख़त खान साहब ने तो ठीक कहा था, ख़त आया, उन्होंने उसको साबित किया है, उन्होंने अवाम में आके उनको बताया, अवाम को कहा है कि ये देखें हम ग़ुलाम नहीं हैं
किसी के कोई हमें ये कहे कि तुम ये करो वो करो, उन्होंने नडार होकर लड़ा है। मोनस इलाही साहब ने उनका साथ दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अपोजिशन जमातें होती हैं जो आपके ख़िलाफ़ होती हैं वो प्रोपेगेंडा तो करती रहती हैं, लेकिन इसमें हमें तो देखें पाकिस्तान बचेगा तो हम बचेंगे। तो मैं समझता हूँ इमरान खान का जो कदम है, जो उन्होंने कहा बिल्कुल सच का है। ये सारा कुछ जो दिनों में चेंज हुआ है, पहले मुल्क हमारा सही सीमत में जा रहा था, डॉलर 175-80 रुपये पे था, जो आज 240 पे चला गया है। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि मुल्क दुश्मन कौन है और मुल्क से मोहब्बत करने वाले कौन है। तो इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब और बाकी जो उनके साथी हैं वो सारे इंशाल्लाह PTI के जो प्लेटफार्म से हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो मुहिब्बे वतन है। मैं तो नहीं समझता कोई खान साहब ने कोई भी गलत बयानी की हो। खान साहब ने जो कुछ भी कहा है बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह ताला ने उन्हें वो फ़तह दी है अवाम के ज़रिए। और आज आप अवाम में जाते हैं तो आपको शर्मिंदगी नहीं होती कि देखे जी आपका वज़ीर आला फ़लाँ सीट साहब, तो अल्हम्दुलिल्लाह लोग मुबारकें दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं है। एक कौम बना दी है, ये नहीं रहा कि ये कौन है ये कौन है ये कौन है, हर फ़र्द को एक कौम बना दी है, कौम के तौर पर लोग अपना पेश कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये हमारी जो गवर्नमेंट आई है पंजाब में PTI की, और इसके साथ अच्छा ये डिलीवर करें आवाम को करेंगे तो इंशाल्लाह आवाम को नज़र आएगा। आपने पहले भी 3 महीने देख लिए हैं, अगर इंशाल्लाह गवर्नमेंट 3-4 महीने चलती है या जब तक इसको टाइम मिलता है तो ये आवाम की फेवर में ही काम करेगी। बाकी जिन लोगों ने वो उसके PTI के जो मार्च था उसमें उन्होंने जो पुलिस ने या कुछ अदारों ने की थी, इंशाल्लाह वो उनको वज़ीर आला साहब अपने अंजाम तक पहुँचाएँगे। जिन्होंने मतलब है कि शहरियों के ऊपर तशद्दुद किया, औरतों के ऊपर पिस्टल ताने, ऐसे वो पुलिस ऑफिसर्स या जो भी उनमें मुलव्वस है, लोकल या जो भी बंदा भी, तो इंशाल्लाह उनके ऊपर पार्टी हमारी ये जो लाया अमल बना है इनको टारगेट किया जाएगा। क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट जो होती है उसका पहला काम अवाम की फ़लाह होता है। अवाम बिल्कुल पुरअमन थी, उनके ऊपर शैल मारे गए हज़ारों की तादाद में, और फिर उनके साथ जो हुआ आपने खुद लाइव देखा, मैंने भी देखा। तो मेरा ख्याल है जो लोग उसके ज़िम्मेदार हैं उन्हें ज़रूर सज़ा मिलनी चाहिए। इसके अलावा जो मॉडल टाउन वाक़या है जिसका सीधा मुजरम जो है शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह है, उनको पकड़ना चाहिए। तो ये अब साथ साथ चलता रहेगा, आपके सामने ही है। इंशाल्लाह जब आप कोई पॉजिटिविटी करेंगे तो लोग खुद ही लोगों के दिल में अल्लाह ताला डाल देता है कि ये ठीक कर रहा है, और गलत करेंगे तो फिर आपको पता ही है ज़िल्लत ही मिलनी होती है। अच्छा काम करेंगे तो अल्लाह ताला ने अभी खान साहब को जिस इज़्ज़त से नवाजा है इंशाल्लाह मिलती रहेगी। तो साहब क्या कोई इंतकामी कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं? कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की जा रही, लेकिन एक बात यह है कि जो चोर है या जिसने गलत काम किया है उसको कानून के मुताबिक सज़ा मिलेगी। कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं, ना किसी ने ऐसा कुछ सोचा है, ना इंशाल्लाह ऐसा होगा। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने उस पुरअमन एहतजाज के ऊपर लोगों के साथ जुल्म किया है, उनमें से अगर वो गवर्नमेंट के अदारे हैं तो उनसे भी पूछगिछ होगी, क्योंकि कानून से कोई भी मावरा नहीं है। सब कानून, एक आप पे भी वही लगता है, मेरे पे भी वही लगता है, एक IG पे भी वही लगता है, एक चीफ सेक्रेटरी पे भी वही लगता है। तो उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि जब किसी की गवर्नमेंट आए तो आवाम के ऊपर आप शेल फेंकने और डंडे मारने शुरू कर दे। एक जमहूरी निज़ाम है, आप जो है अपनी बात करने का राइट रखते हैं। आप किसी भी मुकाम पे, किसी भी प्लेटफार्म पे आप अपनी बात कर सकते हैं, आपसे कोई ये हक़ नहीं छीनता। जब अल्लाह ने आपको ये हक़ दिया है कि आप हक़ की बात करो तो कौन होता है रोकने वाला। इसलिए उनको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए जो इसके ज़िम्मेदार हैं। इंतकामी कार्रवाई जो है ऐसा कोई चक्कर नहीं है। सोशल मीडिया पर काफ़ी दानश्वर देखने में नज़र आ रहे हैं जो चौधरी बरादरान पर तनकीद कर रहे हैं, इस हवाले में आप क्या उनको पैगाम देंगे? चौधरी बरादरान पर तनकीद कोई नहीं बनती। चौधरी बरादरान ने तो बड़ा हक़ का साथ दिया। हाँ, ये बात ठीक है, जो हक़ पे बंदा चलता है उसके ऊपर तनकीद होती है। आपको पता ही है, ज़ालिम जाबर हुक्मरान के सामने जब आप खड़े होते हैं तो कलमा हक़ कहते हैं, तो ज़ाहिर अल्लाह ने उसको जहाद करार दिया है। तो चौधरी साहब के ऊपर तनकीद होना तो कोई बड़ी ऐसी बात नहीं है, तनकीद तो होती रहती है। और जो हसद करने वाले लोग हैं उनके पास होती ही है कि वो तनकीद करें, और तो कुछ कर नहीं सकते। तो जो उनकी तरबियत होती है, तरबियत के मुताबिक अपना आप बताते रहते हैं सोशल मीडिया पर। अगर कोई बंदा पढ़ा लिखा है और वो कोई ऐसी स्टेटमेंट देता है या कोई ऐसी पोस्ट लगाता है सोशल मीडिया पर, तो वो अपनी तरबियत साबित करता है कि मेरी ये तरबियत हुई है। चौधरी साहबान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह अब खान साहब के साथ मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की में हो जाएगी।
लेकिन ये चीज़ें जो है तनकीद होती रहती है, तनकीद से मुआशरे बेहतर होते हैं। जिस तरह मैंने आपको बोला है कि पहले एहतजाज किया और उसके ऊपर पुलिस ने लाठी चार्ज शैल बरसाए, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, कोई किसी पार्टी से भी है कि एज एक पाकिस्तानी उसकी खिदमत की जाएगी। अब ऐसा कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि अब पहले भी बता चुका हूँ कि ख़ान ने एक कौम बना दी है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे हम पाकिस्तान हमारा कायम रहे, और पाकिस्तान है तो हम हैं। सोशल मीडिया पर जो दानिश्वर बने बैठे हैं उनके लिए कोई वाज़ेह पैगाम? सोशल मीडिया पर तो आपको पता ही है, फिर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं। अगर कोई किसी के बारे में बयान देता है तो वो अपनी कामज़र्फ़ी बताता है, अपनी तरबियत बताता है। तो मैं तो एक मिसाल देता हूँ अक्सर, वो ये है कि अगर आप अपनी मंजिल की तरफ जा रहे हैं तो अगर आपके रास्ते में कुत्ते अगर भौंकते हैं तो आप हर कुत्ते को अगर पत्थर उठाकर मारेंगे, ठीक है, तो आप कितने कुत्तों को पत्थर मार लेंगे? तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच। बेहतर यही है कि आप जिस काम के लिए आए हैं, आवाम की खिदमत के लिए, उस सफ़र पर जारी रखें। कुत्ते खुद भौंक भौंक कर चुप कर जाएंगे। जो साहब कुछ लोग कम अकली में किसी की खामोशी को उसकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, तो जवाब देना मेरे हाल में बेहतर हो जाता है। जी, ज़रूरी होता है। अखलाकियात यही है कि अगर कोई बुरे तरीके से बोलता है तो उसे अच्छे तरीके से समझाया जाए कि भाई ये आप ये गलत कर रहे हैं, ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे अला अखलाकियात यही है कि अपनी नेकी से अगले को कायल करो, अगला ख़ुद आपका फ़ैन हो जाए, जिस तरह इमरान खान और मोहन सलाई ने साबित किया है। और आज आप देख रहे हैं कि हर फॉर्म से, इवन के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का वोट ख़त्म किया गया, उनका अकाउंट्स में जो पैसा था वो उन्होंने डिसहार्ट होकर वापस निकलवा लिया। लेकिन अब जूँ ही उन्हें खुशखबरी मिली है खान की, अल्हम्दुलिल्लाह आपके रिजर्व आज से ही बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो लोगों को कहने से अच्छे बुरे हर मुआशरे में होते हैं, लोगों को कहने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, कामों से फ़र्क पड़ता है, आपके अच्छे बुरे कामों से फ़र्क पड़ता है। अल्लाह ने आपको ताकत दी है तो उसमें आप आजिज़ी से काम करें। ताकतवर हैं तो आजिज़ी रहें। अगर आप ताकत में नहीं हैं तो लोगों को ये हो कि जब ये इक़्तिदार में था तो भी ऐसा था, अब अगर इक़्तिदार में नहीं है तो अब भी ऐसा ही है। तो बड़ी चीज़ तो ये है कि आप आजिज़ी में रहें और लोगों के काम करें। जो सब समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत में होने के बावजूद उन्हें कोई इतने बड़े फ़ैसले या कानून के मुताबिक सज़ाएँ नहीं दी जा सकी, जिसकी खमियाजा इमरान खान हुकूमत को भुगतना पड़ा। नहीं, खान साहब ने तो देखे जी बड़ी पहले दिन से कोशिश की है, और उन्होंने आपके सामने सारे लोग वो जो असम्बली में खड़े होकर कहते थे कि हमारा पाकिस्तान में, लंदन में तो क्या हमारा पाकिस्तान में भी घर नहीं है हमारा, ये आज उनके वो जो उसी मकान में वो जाके रह रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर जिसका नाम नवाज शरीफ है, एवन फील्ड में बैठा हुआ है, उधर लोग उसके घर के बाहर मुजाहरे कर रहे हैं। उसकी जो पीछे वो छोड़ के गया अपनी मतलब बेटी को, वो जो है वो आपके सामने ही है, उसका क्या किरदार है सियासत में, वो क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उसका मुखालफों के बारे में क्या, हर बंदे की उसने वीडियो बनाई हुई है, अल्लाह माफ़ करे। तो क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बहन बेटी किसी की ऐसी वीडियो अपने पास रख सकती है? तो मैं ये कोई हलाकियात में तो नहीं आता। तो जैसी परवरिश की हुई है वैसी वो पीछे कर रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो समझता हूँ कि PTI और मोहन सलाई साहब और परवेज़ अलाई साहब के जीतने में सबसे अहम रोल मरीम साहबा का है। मरीम साहबा ने 12वें खिलाड़ी का किरदार अदा किया हमारी टीम में। उनके बयानों की वजह से अल्लाह ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी है। जितने ज़्यादा उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, अल्लाह ताला ने अवाम के दिलों में उतना ज़्यादा खान का और चौधरी बरादरान की मोहब्बत को भर दिया। PP30 में काफ़ी लोग चौधरी परवेज़ अलाई साहब का मुकाबला करने के ख्वाब देख रहे थे। देखिए शुरू से ही आ रहा है, इधर आपको पता ही है, मुकाबला तो एक मेरे रब का ही नहीं है, वही वाहदो ला शरीक है, बाकी तो सबका ही मुकाबला होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी साहबान ने हर इलेक्शन जीता है, कुछ हारे भी हैं जीता भी है, लेकिन उन्होंने अवाम को नहीं छोड़ा, उनका और अवाम का राब्ता रहा है। ठीक है, वो गवर्नमेंट में नहीं थे तब भी वो अवाम में है, गवर्नमेंट आए हैं तो तब भी इंशाल्लाह अवाम में है। और आपकी चीफ़ मिनिस्टर तक रसाई बहुत आसान हो जाएगी, आप ख़ुद जाकर उनसे मिला करेंगे, मैं मिला करूँगा, मेरे जैसे और लोग मिला करेंगे, मतलब अहले पंजाब जाकर मिला करेंगे। तो ये बड़ी एक अच्छी बात है कि मैं समझता हूँ कि ये एक ज़री मुल्क है, आपके सामने ही है। जिस हिसाब से इधर महंगाई हुई है तो मुल्क को इन्होंने पीछे धकेल के रख दिया है। फसलों का रेट जो है कम है और उसको उगाने के लिए फर्टिलाइज़र्स और जो पेस्टिसाइड इस्तेमाल होती हैं वो मिलती नहीं है। तो एक मुल्क का मैं समझता हूँ ये खुशकिस्मती है कि किसान का बेटा जो है वो वज़ीर आला बना है।
ठीक है। तो इंशाल्लाह किसान के बेटे को ये पता होगा कि इधर की प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि 70% जो आपकी आबादी है वो ज़राअत से रिलेटेड है, वो ज़राअत से जुड़े हुए हैं। तो एक माशाल्लाह पंजाब का वज़ीर आला पंजाब परवेज़ साहब जो हैं इन चीज़ों की तरफ भी ख़ास ध्यान देंगे, जिससे हमारे इलाके में बेरोज़गारी कम होगी। लोगों को जिस चीज़ों के ऊपर इस गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था, कभी यूटिलिटी स्टोर्स पे खड़े होकर भीख मांगो, कभी 14,000 खान साहब दे रहे थे, उन्होंने 14,000 का कह दीजिए पूरे 2,000 ये कोई बात है करने वाली। 2,000 की क्या वैल्यू, आज 14,000 से 20,000 कर दिया गया है। और जो लंगर खाने हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह खोल दिए गए हैं। ऐसे जितने काम फ्लाई आम बंदे की जो अप्रोच, बेचारे जिनको ज़रूरत है खाना खाना होता है, बंदे ऐसे भी हैं जिनके पास मजदूरी करके रात को आटा भी डेली की बुनियाद पर ख़रीद के लेके जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ खान साहब का और चौधरी परवेज़ लाई साहब का बहुत अहसन इकदाम है। और जो ये हेल्थ कार्ड है, देखिए कोई बंदा बीमार हो जाए, उसके पास पैसे नहीं होते, वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है। जब उसके पास, अल्लाह का शुक्र है, जब से खान साहब ने सेहत कार्ड जारी किया है तो अवाम उन्हें ये दुआओं का नतीजा है। ये जो कुछ हुआ है ना, ये सब कुछ दुआओं का नतीजा है। वरना ये जिस तरीके से आए थे, ये तो मुल्क का इन्होंने पहले ही सत्यानाश कर दिया है, मुल्क की सलामती के लिए ख़तरा बन गया। मुश्किल के इस दौर और महंगाई के दौर में कैसे समझते हैं कि चौधरी बरदरान और पीटीआई मिल के अपना हुकूमत चला पाएगी? देखिए, जो उन्होंने अच्छे काम चलाए हुए थे, चौधरी परवेज़ लाई साहब से पहले बुज़दार साहब थे, चौधरी साहब स्पीकर थे, तो वही काम उन्होंने दोबारा शुरू कर दिया। और अवाम उन कामों को माशाल्लाह पहले भी एंजॉय करते रहे उनके दौर में, अब भी दोबारा से उनको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ अब बैठे हैं तो जो आपके प्रॉब्लम्स होंगे वो हत्तल मकदूर उनको हल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह के फजल से बेहतरी आएगी। ये तो आपको पता है मिलजुल के ही होता है, अकेला तो जो है कुछ नहीं कर सकता। अल्लाह ताला के फजल से जिसने इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी है वो मज़ीद आगे भी इज़्ज़त देगा। मुस्लिम लीग नून ने बिजली बम्ब आवाम पर जो गिरा दिया टैक्स की मद में 3,000 रुपये, 6,000 रुपये जिसकी चार्ज यूनिट है उसका भी 6,000 बिल आ गया, वो क्या कंट्रोल करेंगे चौधरी बरदरान इस पर? हाँ जी, उनकी शिकायत अल्हम्दुलिल्लाह उनके नॉलेज में आ चुकी हैं। जो आवाम के ऊपर ये उन्होंने किया है सारा कुछ, ये ख़ुसूसन जो बिजली के बिल्स में 5,000 10,000 रुपया या उस हिसाब से जितने जितने लाग के आए हैं, ये ज़्यादती है। ये वफाकी गवर्नमेंट ने की है, चौधरी साहब पंजाब लेवल पे हैं, लेकिन इंशाल्लाह जो हमारी अपोजिशन है जिनमें बैठे हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे इसको। इसका दफा करना तो बड़ा ज़रूरी है। ज़ाहिर है इन्होंने जितनी चोरियाँ की हुई हैं, इन्होंने पर्दा तो डालना है। तो इन अपनी अयाशियों के पीछे अब कौन बंदा एक हज के लिए 100 लोगों को साथ लेके जाता है? स्पेशल त्यारा लेकर जनाब आपके वज़ीर आज़म साहब गए हैं, और जो सहाफ़ी उनके गुण गाते हैं उनको साथ लेकर गए हैं। क्या ऐसे हज हो सकता है? मुझे बताएं आप। मैं आपके छीने हुए पैसे से हज करूं, मेरा हज हो सकता है? मैं तो सिर्फ खाना काबा के चक्कर ही लगाऊंगा, हज नहीं होगा। हर लम्हा हर खबर शान से